हेलो माय डियर सेजिटेरियर्स, धनु राशि है। वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए अगस्त 2024 की एनर्जी कैसे रहने वाली है। अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग आपके लिए अगस्त 2024 के लिए जो है रहने वाली है। सो रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। धनु राशि ये रीडिंग आपको सन साइन, मून साइन, ठीक है ना, राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आपकी जन्म राशि, लग्न राशि, नाम राशि, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। चंद्र राशि। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सजीज देख लेते हैं आपके लिए कैसे रहने वाली है अगस्त 2024 की एनर्जी। अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। सिस चक्रा आर्कएंजल मैटरॉन। ओके, तो यहाँ पर सजीज आपकी ना विजडम बढ़ रही है। आप कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हो। क्या सच है एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्या झूठ है उसे अपने से दूर कर पा रहे हो। आप वाइज हो रहे हो, आप मेच्योर हो रहे हो, आप पहले से इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते थे पास्ट में, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आपको बातें याद रहने लगी हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस आपको अपनी मेमोरी स्पेशली मेमोरी में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छे होंगे चेंजेस। कि आपको पहले कुछ याद नहीं रहता था, अब याद रहता है। आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, आप करियर में बहुत ज़्यादा जो है फोकस्ड रह पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें नई, कहते हैं कुछ जैसे यूनिवर्सल मैजिक है कि आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हो आप। यहाँ पर मैं देख रही हूँ डाउनलोडिंग बहुत हो रही है। आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो माइंड से, माइंड बहुत एक्टिव रहेगा आपका। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप जुड़ रहे हो यूनिवर्स से, अलाइनमेंट में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप यूनिवर्स के साथ। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस की वजह से या आपके एकदम एक्टिव माइंड के एक्टिव रहने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। सजीज आप क्विक आंसर कर पाओगे, क्विक रिजल्ट आप निकाल पाओगे, क्विक आप जो है कोई सोल्यूशन होगा तो निकाल पाओगे। ये एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए आप टैरो मिस्टिसिज्म की तरफ भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, या आप अकल्ट साइंस को आप ऑप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप ध्यान बहुत लगा रहे हो, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप ध्यान में बहुत जा रहे हो, परमात्मा से बहुत जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ पे एक चैनल्ड मैसेज ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ना अगस्त 2024 में कुछ सच्चाइयों से रूबरू हो पाओगे। अब ये कुछ अपने ही हो सकते हैं जिनके कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आए, कुछ अपने ही हैं जिनके मुखौटे उतरे, जो आपके सामने आपके अपने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज ना आपको पता होगी, आपको अंदर से पता होगा कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। लेट्स चेक मोर क्लैरिटी। ओ माय गॉड, अब भी मैंने क्लैरिटी की बात करी आपको। मैंने अभी आपको कहा कि आपके स्किल की वजह से, आपके एक्शन ओरिएंटेड होने की वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बोला था ना, ये देखो मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन कितना एक्टिवली फटाफट सेकंडों के हिसाब से वो अपना जो है आपको जादू दिखाते हैं ना, मैजिक दिखाते हैं, कितने शार्प होते हैं वो। वही मैंने अभी आपको ये बोला, और देखो यहाँ पे आ गई एनर्जी। सजीज क्लैरिटी ऑफ बिलीफ ये बता रहा है कि बहुत सारे सच आपके सामने आएंगे। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ आपको ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी आपको अगस्त में। अभी तक शायद आप बहुत दिमाग में बहुत कुछ लेके बैठे हुए हो, बट वो रिलीज़ करोगे आप अगस्त 2024 में। कम्युनिकेशन बहुत 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 रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हो। अगस्त में आप अपने लिए अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हो। और मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने कहा था आपके अंदर देख रही हूँ। तो देखो यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी है। बटरफ्लाई कहती है ट्रांसफॉर्मेशन।
बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ना बटरफ्लाई के भी, तो यहाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। आप चेंज हो रहे हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत इमोशनल रहने वाले थे, बट अब नहीं हो आप। आपने अपने आप को चेंज करने का डेफिनेटली यहाँ पर कह रहे हो ना, कि जैसे आप बोल रहे थे बस मैंने अब मन बना लिया कि मुझे इतना इमोशनल किसी के लिए नहीं होना है, ना ही मुझे ज़्यादा अटैचमेंट्स में जाना है। अब ये किसी भी वे में हो सकता है, ये अटैचमेंट आपके काम के साथ हो सकती है, ये अटैचमेंट आपकी फैमिली के साथ हो सकती है, ये अटैचमेंट आपके किसी पर्सन के साथ हो सकती है। आप थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि किसी तरीके की अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप ना अब ऐसे छुपोगे नहीं उस प्रॉब्लम से, आप सामना करोगे, आप फ्रंट पे आओगे कि मैं जो है देख लेता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है, मैं छुपूंगा नहीं, मैं छुपूंगी नहीं, मैं डरूंगा नहीं या डरूंगी नहीं, ऐसी एनर्जी में हो आप। ओके, चैलेंजेस तो देखो किसकी लाइफ में नहीं है, चैलेंजेस तो देखो सबकी लाइफ में, तो वो छुटपुट चैलेंजेस तो रहेंगे, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ बिलीफ जो है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो दैट आई वन, तो डेफिनेटली आप जीतोगे। और अगर आपको लगता है कि जीतना है तो जीत आसानी से तो मिलती नहीं है ना सजिटेरियस। तो ये सीधी सी बात है कि थोड़े बहुत छोटपट जो है, थोड़ी बहुत रहेगी चीज़ें अप डाउन, बट आप चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। थोड़ा बहुत है, माइनर, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। ओ माय गॉड सजीज, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि आप अटैचमेंट्स में नहीं जाओगे, आपने अपने आप को इमोशनल रखना बंद कर दिया है। एंड सी ये देखो, ये इमोशंस को आपने कैद कर दिया है यहाँ पर, और आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो। ये बात अभी देखो, कार्ड तो नहीं आया था, मैंने आपको आपके सामने बताई थी ना बात, अब आ गया। देखो कार्ड क्या कह रहा है कि आपको पता लग रहा है कि कौन आपके लिए सही है और कौन सही नहीं है, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए, किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल, आप एंटरटेन नहीं करोगे किसी को। मैं यहाँ देख रही हूँ आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बैठे हो, स्टैंड ले रहे हो अपने लिए, एंड ज़्यादा आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ओके हर्ट हुए हो डेफिनेटली, बट अपनी पोलाइटनेस को मत भूलना। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी, मेरी तरफ से जो आप दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, मैं मेरी तरफ से ये गाइडेंस रहेगी कि अपनी पोलाइटनेस को मत भूलना। आप क्यों किसी के लिए चेंज हो रहे हो भाई, ठीक है सजीज। अब हम यहाँ पर इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओ सजीज, अभी दिखा देखो, एक कार्ड दिखाते हो। आपने अपने आप को चेंज किया क्योंकि आपने स्ट्रगल झेले, आपने बहुत स्ट्रगल झेले, और आपको लगता है कि बहुत हो गया, बहुत इमोशनल रह लिए, बहुत चुप रह लिए, बहुत सह लिया, अब नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कष्ट झेले हैं सजीज। आई एम डैम श्योर आपने बहुत कष्ट झेले हैं सजीज, आपने बहुत दुख झेला है, जिसके बाद आप इतने हार्श हुए हो, जिसके बाद आप इस इमोशनल एनर्जी से निकलकर आप स्वॉर्ड्स की एनर्जी में गए हो, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको लोग ऐसे देखते कि या तो ये यार ये पर्सन तो बड़ा ही रूड होकर बात करता है, बट क्योंकि आप एक टाइम पे ऐसे रहे भी हो यार, आपने इतना प्यार किसी को दिया है या इतना सपोर्ट आपने किसी को किया भी है, किसी को हील करके आपने खुद के ऊपर दुख ले लिए, और वो दुख आज आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर चुके हैं कि आपने इमोशनल होना ही छोड़ दिया। देखो आपको हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में डाला गया है। चलिए सजीज, अब देखते हैं आपके लिए। तो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ देख नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको यही बोलूँगी कि चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ हो, आप ज़्यादा एंटरटेन किसी को कर नहीं रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है सजीज। ओके सो देखो सजीज, आप ना कहीं कुछ या तो इन्वेस्ट कर रहे हो, या बहुत टाइम से आप कुछ सीख रहे हो, या आप बहुत टाइम एनर्जी कहीं लगा रहे हो।
अब आपको हो रहा है कि आउटकम आए, मैंने इतना काम कर दिया, मैंने इतना काम सीख लिया, मैंने इतना ज़्यादा इस काम में जो है इन्वेस्ट किया, मैंने इतना टाइम इस काम को दिया है, अब कुछ आउटकम आए, किसी आउटकम की वेट है आपको और बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो। अगर मान लो आपने 2 घंटे लगाकर कोई काम किया, तो आप उस 2 घंटे के लिए 2 घंटे और वेट कर रहे हो कि मैंने ये काम किया, 2 घंटे में इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हो आप। आउटकम के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है आपकी। काम जैसे आपने मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपने एक वीडियो बनाई, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आपने उसको अपलोड किया और अब आप बार बार उसको चेक कर रहे हो, कितने व्यू आए, कितने व्यू आए, 1 व्यू आ गया, 5 व्यू हो गए, 6 व्यू हो गए, अरे 8 हुए, अभी तक 8 ही हुए। उस आउटकम के साथ बहुत अटैच हो गए हो। आपको थोड़ा सा रिलीज करना होगा अपना अटैचमेंट। 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बिजी बहुत रहोगे करियर के साथ, एंड काम मिलेगा। अगर आप किसी बिजनेस के लिए देख रहे हो, किसी जॉब के लिए देख रहे हो, किसी तरीके के कोई क्लाइंट्स के लिए देख रहे हो, काम रहेगा आपके पास, आप बिजी रहोगे, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ नई स्किल्स आप सीखते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत शिद्दत से अपना काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएशन भी मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप आज इतनी मेहनत कर रहे हो कि कल को ना आपको आप गाइड कर सको और वो काम आपको कोई करके दे दे। आप देखो, ये पर्सन जो है ये लैंड के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, बट ये पर्सन जो है ये लैंड पे नहीं है, ये कहाँ है, ये चेयर पे है, कि ये आज कुछ सीख रहा हूँ मैं, आज मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, पर कल को मैं मैनेजमेंट की पोस्ट पर होऊंगा, या कल को मैं इस पोस्ट पर होऊंगा, मैं ऑर्डर करूँगा, मैं काम करवाऊँगा लोगों से। तो ये आपके अंदर मैं बहुत अच्छा एक जज्बा देख पा रही हूँ सैजीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं सैजीज़। फाइनेंसेस में है हैंग्ड मैन की एनर्जी एंड द डेविल अगेन। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको नज़रिया बदलना है। नज़ारे नहीं बदल सकते, नज़रिया बदल लो। मैं बताती हूँ क्यों। यहाँ हैंग्ड मैन की एनर्जी ये है कि पैसा है, बट आप उस पैसे को देख रहे हो कि यार इतना ही है, उसके पास तो उतना है, मेरे पास उतना नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो सैजीज़। जो है जितना है उसके साथ फ्लेक्सिबल होना सीखो। आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ पैसे को लेकर ना बड़े ही, मतलब ठीक है आपके पास पैसा, अच्छा पैसा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है, पर अपने से नीचे वालों को देखो कि हाँ यार मेरे पास कम से कम चल 5,000 की सैलरी है, बट वो उसके पास शायद 2,000 की सैलरी भी नहीं है। ये इतना तो हम देख सकते हैं ना। हम क्यों ही ये देखेंगे उसके पास 10,000 की सैलरी है, हम ये भी ना देखें कि यार वो मुझसे नीचे पोस्ट पर है, यार वो मुझसे नीचे सैलरी पर है। वो देखो देखो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है सजीज़। एंड यहाँ पर हैंग्ड मैन जो है ये है कि कुछ पैसा जो है आपका अनएक्सपेक्टेड जो है खर्च हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ डील्स वगैरह हैं प्रॉपर्टी की, या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है, मनी से रिलेटेड कुछ काम है, तो थोड़े डिलेज देखने को मिल सकते हैं आपको सजीज़। ओके, सेलिब्रेशन, फन, इंजॉय, टैंक यार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ, तो आपको सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त में कुछ स्टक काम आपके बन जाएं, एंड सितंबर तक वो काम होने की आपको पक्के पक्के आसार हो जाएं, इसकी वजह से आप हो सकता है कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। बीटल, गुड फॉर्चून, आपकी तरफ अच्छा समय आ रहा है, क्लियरली अच्छा समय आ रहा है। हार्ड वर्क अहेड, मैंने अभी कहा आप बहुत बिजी रहने वाले हो, बोला था ना मैंने, तो काम तो देखो बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, ओ माय गॉड, बोथ मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, तो पैसा आएगा। ठीक है ना। अब आपको लगे कि यार मैंने तो इतनी की उम्मीद करी थी, इतने आए, फिर वो आपको नज़रिया चेंज करना है, जो मैंने पहले ही बोला है आपको। ठीक है ना, काम बन जाएंगे आपके, पैसा भी होगा आपके पास,
बट आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो है, माइंड सेट जो है चेंज करना है। फ्लेक्सिबल, अब भी देखो गाइडेंस की बात मैं कहती हूँ कि गाइडेंस क्या मिलेगी, गाइडेंस यही है कि फ्लेक्सिबल तो देखो आपको होना पड़ेगा। देखो दोनों कार्ड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, देखो कितनी फ्लेक्सिबल हो गई। मनी को लेकर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रेजिस्ट कर लूँ सब कुछ, मेरा वो मत करो, ठीक है। या तो मैं खर्च ना करूँ या मैं ज़्यादा ही खर्च कर दूँ, उस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लेना, बैलेंस कर लेना। ये थी रीडिंग आपके लिए। सही चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन देख के बाय। ओम साई राम।